आजाद साहब का रियासत में आना, हारून रशीद से हाथ मिलाना, भूल गया इनको पीना खाना, परेशान है हैरान है बुखला गए, कहते हैं ये आजाद साहब कहाँ से आ गए, सबसे पहले हारून साहब के साथ हाथ कैसे मिला। क्या बात है, क्या बात है। हारून की टांगे कामने लगी, दिली इरादे इनके बशीर खाक हुआ। इस्लाम, हिलाल शाह, मीर अरशद और खासकर तसद्दुक साहब जो हमारे यहाँ पे आए, मीडिया के चैनल जो हमारे यहाँ फ्रेम में हर मुश्किलात में हमारे साथ खड़े रहते हैं, इनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब तमाम ठीक है, वीडियो जी डोडो उसने पहुंचनी चाहिए कि बदियार बाहर लोगों ने साहब नाल किया, बहुत अच्छी बात है। तो हाथ खड़ा करके आजीब शरीफ साहब लियाकत सारा खड़ा हो जाए। आजाद साहब, हारून साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद साहब, हारून साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद साहब, हारून साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हारून साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, नबी आजाद साहब जिंदाबाद। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। जनाब हारून साहब ने जो फैसला लिया आप साथ हो इंशाअल्लाह। हाँ, गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हारून साहब के फैसले के साथ हो, सारे हाथ खड़ा करो। आप आजाद साहब को ये पैगाम देते हो कि हाथ है उसने गुलाम साहब को और हारून साहब के जितने भी साथी यहाँ आए हैं सबको मुबारकबाद और उनका वेलकम करता हूँ कि आप लोगों के साथ हारून साहब ने कसम खाई थी कि मैं पूछ के जाऊंगा जिस पार्टी में भी जाना है, तो पहले आप लोगों से इजाजत ली गई, फिर आज गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी को ज्वाइन करके फिर भी आपको बुलाया गया और बहुत से लोगों ने हमारी नकल की है, हमें फख्र है इस चीज का। तो मैं 2-3-4 बातें कहना चाहूंगा। अपने वह शख्सियत है जिसने 30 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वफादारी की है, और मैं उन लोगों को आज पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस में 6 साल एमएलसी बनाया है, वो बंदा समझ जाए मेरी बात को कौन है, और उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी गद्दारी की। उसके बाद 6 साल पीडीपी ने उसको एमएलसी बनाया, उसके बेटे को एसपीओ से उठा के वाइस चेयरमैन बनाया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का ओहदा दिया, और फिर गुप्कार अलायंस ने हमारे से टिकट छीन के हारून साहब से उस बंदे को दी। मैं कहता हूं अफसोस, मुझे दुख है इस बात का कि महबूबा मुफ्ती के साथ हमारे लाख अख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उसने उस वक्त यह बात कही कि मैं गुप्कार अलायंस तोड़ दूंगी अगर गुलजार को और लालू की टिकट हमें नहीं देंगे, देगा। लेकिन मुझे वो पता है फारूक अब्दुल्ला ने मजबूर होके महबूबा मुफ्ती, आज उस बंदे ने 4 गद्दारियां की हैं और आज वो आ गया कि मैं गुलाम नबी आजाद साहब के पास ज्वाइन करूंगा। उसने 4 गद्दारियां आप लोगों के सामने हैं। मैं उसको आज आप लोगों के थ्रू मैसेज देना चाहता हूं कि वो आपकी भूल है। आज शेख नजीर यहां नहीं है, आज मदनी नहीं है यहाँ पे, आज गुलाम नबी आजाद है। अल्लाह के फजल से आपको मैं कह देना चाहता हूं कि आप अपने दिल में ये बात ना लें कि कोई भेड़ू दे के टिकट खरीदेगा, कोई पैसे दे के टिकट खरीदेगा, कोई 3 को की देगा टिकट खरीदेगा। उन लोगों को ये टपला है और उस टपले से बाज रहे आप लोग भी। इंशाअल्लाह ये गुलाम नबी आजाद है, ये करप्शन के खिलाफ है, और आजाद साहब तक ये बात पहुंच गई है। उसने हमारे साथ 2 घंटे बात की है। हम मशकूर हैं कि जम्मू के अंदर गुलाम नबी आजाद ने सबसे ज्यादा टाइम अकेले में हमें दिया, या आप लोगों को, और लाखों का लोगों को फर्क होना चाहिए। आज लोग वो फिर आगे कि इस्तेमाल करूंगा इंशाअल्लाह, ना एक मदनी है ना एक शेख नजीर है, जो गुलाम नबी आजाद है, जो आवाम ने देख कर टिकट को फैसला करेगा। इसलिए मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ, खुदा रसूल की कसम। आज महबूबा मुफ्ती क्या कहती होगी कि मैंने गुप्कार अलायंस से लड़ के टिकट छीनी थी लालू की, और उसको हमने तमाचा तो उसी पे मार दिया था। लालू के लोगों ने गुप्कार अलायंस को हरा के दिखा दिया था कि महबूबा जी आपने उसी टाइम गलत फैसला किया था। शर पैदा किया जा रहा है कि ऐसा होगा, नहीं होगा, जो आवाम फैसला करेगी इंशाअल्लाह वही होगा। नबी आजाद
मुझे असलम गोनी साहब का फोन आया और उसने ये पूरा होगा, जनाब असलम गोनी साहब जिंदाबाद, अमीन भट्ट साहब जिंदाबाद, जनाब पीरजादा मोहम्मद सईद साहब जिंदाबाद, जनाब पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, जनाब गुलजार वानी साहब जिंदाबाद, जनाब गुलजार वानी साहब जिंदाबाद। तो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से बताइए। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक साफ सही बेदाग लीडर हैं, तो हमारे दिल ने कहा कि हाँ, हम अगर काम करना चाहें तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मिलकर हम काम करेंगे। क्योंकि एक साफ़ सुथरी छवि का लीडर है, तो हमारा दिल में ये बात है कि हम उसके साथ ही मिलके आगे आने वाला वक्त इस्लाम का जो है वही नज़र आ रहा है, कोई दूसरा नज़र नहीं आ रहा। जी, काम किए हैं, तबाही के काम किए हैं, जो भी आज तक किया है उन्होंने बर्बादी का काम किया है। कश्मीर को यहाँ तक जहन्नम बनाने में जो रोल किया है यहाँ के जो लीडर थे उन लीडरों ने किया है। गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसा है, साफ़ सुथरा एक अच्छा इंसान है, एक क्वालिटी है गुलाम नबी आज़ाद की। गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ ही रियासत में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुलाम नबी आज़ाद का रोल रहा है, और जहाँ भी रोल रहा है बड़ा क्वालिटी का रोल रहा है, और इस आवाम के दिलों के अंदर गुलाम नबी आज़ाद इस वक्त राज कर रहा है। और हमारा भी माइंड ये है, हम भी चाहते हैं दिल की खुशी से कि हम ऐसे शख्स के साथ मिलकर काम करें जिसको काम की कदर हो, वो काम की कदर जाने। ये जो जिन लोगों को पता ही नहीं है, जिन लोगों को अपनी मस्ती में सोए हुए हैं और जिनको पहचान ही नहीं है कि किस आदमी की कितनी ताकत है, कौन आदमी क्या कर सकता है, तो वैसे लोगों को क्या करना, वैसे लोगों को क्या कहना। जी, कुछ इस तरह की बातें हैं, ऐसा तो कोई है नहीं है। जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद के बारे में वो कह रहा है, गुलाम नबी आज़ाद एक साफ छवि का लीडर है। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी बड़ी क्वालिटी की गुजारी है। गुलाम नबी आज़ाद किसी का उस तरीके से कोई वो बनने वाला नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद की जो अपनी सोच है, गुलाम नबी आज़ाद अपनी सोच को आगे लेके चलने वाला है। वो अपनी जमात को कायम करेगा और उस जमात के साथ हम सारे लोग मिलेंगे और इस रियासत की बेहतरी के बारे में सोचेंगे। जहाँ तक बेरोज़गार यूथ नौजवान जो है उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। इंशाअल्लाह रहमान हमें ये सारी उम्मीदें हैं कि वो शख्स के अंदर ये सलाहियतें सारी हैं। ये जितने बाकी के लीडर थे, ये तो सिर्फ अपनी कुर्सी और खाने के लिए, इनको तो किसी बात का दूसरा कोई था नहीं था। ये तो सिर्फ प्रोटोकॉल ढूंढते थे, ये तो उसी में गुम है। इनको तो पता ही नहीं है सफ़ेद कैसा होता है और ब्लैक कलर कैसा होता है। इनको तो ये सफ़ेद और काले में फ़र्क नहीं नज़र आता। तो किन लोगों की बात कर रहे हो आप, किन लोगों की बात कर रहे हो? जी, इंशाअल्लाह रहमान मेरे लारनू से, पूरे डिस्ट्रिक्ट से हमारी आवाम, हमारे लोग जो हमारे साथ मिले हुए हैं, अल्लाह के फजल से वो सारे लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब का इस्तकबाल करने के लिए बिल्कुल भरपूर तरीके से अपने टाइम पर पहुँच के अपने प्यारे लीडर का, अपने स्टार लीडर का, अपने उसका स्वागत करने के लिए हम सारे इंशाअल्लाह रहमान वहाँ हाजिर होंगे। पोजीशन आवाम की है, ये मेरी पोजीशन नहीं है, ये आवाम की पोजीशन है। तो ये आवाम की पोजीशन है, ये आवाम ने खुद जिंदा रहना है। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.